दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आज पूरा देश मना रहा है और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया सरकारी तौर पे। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, नकारात्मकता नहीं है इसमें। पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। आप ऐसा कोई रोड, एक शहर का कोई हिस्सा या किसी भी छोटे से गांव में चले जाओ, रोड पे गाय माता एक्सीडेंट होते हुए मरती हुई मिलती है। तो मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी गौशालाओं में उनके राशन की व्यवस्था कराते, चारे की व्यवस्था कराते, जो सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में उनके लिए गौशालाएँ बनाई, उसकी व्यवस्था की बात करते, व्यवस्थापन की बात करते और उसके लिए फंड अलाट करते तो असली गोवर्धन पूजा होती। तो मैं मानता हूं कि इवेंट करना, फोटो विजुअल बनाना उनका दायित्व हो सकता है, उनकी इच्छा हो सकती है, वो करते रहें, पर ओरिजिनल में गाय माता की रक्षा सेवा कैसे होगी उस भावना को भी वो जिए। उसके लिए मैंने उनको पत्र लिखा है। दूसरा, आज अखबारों में नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक को लेके ये कहा कि जो रेवड़ी पद्धति की योजनाएं थी उस पर कर्नाटक की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया। बहुत अच्छा आदरणीय मोदी जी, पर आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि मोदी गारंटियाँ थी मध्य प्रदेश में 2700 रुपये गेहूँ मोदी गारंटी है, भरोसा रखो दूंगा। आज 11 महीने हुए नहीं दिया। फिर 3100 रुपये धान के दाम, मोदी गारंटी थी, आज तक नहीं हुआ। फिर इसको भी 11 महीने हो गए। फिर मोदी जी ने यहाँ कहा था लाडली बहनों को 3000 रुपये मिलेगा, शिवराज जी ने भी कहा था, मोदी गारंटी है, उसके पर्चे हैं, तो फिर उनको मिलना थी, ये आज तक नहीं मिला। 450 का गैस सिलेंडर मोदी गारंटी थी, क्या हुआ उस मोदी गारंटी का? और ऐसे ही तमाम योजनाओं को लेके बातें की गई थी। 33 विभागों की योजनाएं बंद कर दी, जिसमें शिक्षा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं, जिसमें लैपटॉप हुई, साइकिल हुई, जिसमें मेधावी छात्र हुए, ऐसी छात्रवृत्ति जो ST SC OBC के संदर्भित उसमें भी कटौती कर दी गई। तो अल्टीमेटली कर्नाटक पे आरोप प्रत्यारोप मोदी जी करें, ये उनका दायित्व हो सकता है, पर मध्य प्रदेश में कौन इसका जवाब देगा? आप ही की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव आपके पर्ची के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या हुआ इसका भी तो उत्तर देश चाहता है, मध्य प्रदेश चाहता है, मोदी जी को देना चाहिए। तो फिर से मैं सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने जो दीपावली का कार्यक्रम हम सब ने मिलकर, हमारे कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सारे सेक्टर इंचार्ज, मंडल इंचार्ज, सारे हमारे बूथ के कार्यकर्ता, सारे लोकल हमारे जितने भी इंचार्ज वहाँ पे विजयपुर में बने हैं, हमने सब ने मिलकर विजयपुर में दिए जलाए और मैं मानता हूँ कि अद्भुत प्रतिसाद मिला और बुधनी और विजयपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जब रिजल्ट आएंगे आश्चर्यचकित रहेंगे लोग। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये सरकार बीजेपी की सरकार है ही नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मोहन यादव जी की माफियाओं की सरकार है, गुंडों की सरकार, और गुंडे सरकार पे हावी है। ये एक नज़ारा नहीं है, ऐसे नज़ारे रोज़ मिलते हैं। पुलिस मार खाती है यहाँ हेड कांस्टेबल मार खाता है, सरकारी कर्मचारी अपमानित होते रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस विभाग के हमारे सिपाहियों को ऐसे पीटते हैं जैसे गुंडों को पीट रहे हैं, यानी गुंडा मार रहा है, पुलिस और कर्मचारी पिटा रहा है। आखिर ये मोहन यादव की सरकार है, गुंडों के और माफियाओं के का एक तरह से सरकार पे हावी हो गए। बिल्कुल सही है। हमारे सब परिवार के लोग हैं, मेरी लगभग फिर से सबसे बात हुई इस बीच में। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और चूंकि इस बड़े परिवार में मैं चूंकि जिम्मेवारी के पद पे हूँ, मेरा दायित्व है कि अगर किसी भी परिवार के साथी को किसी प्रकार का कोई ग्रीवेंसेस है तो मैं उससे बात करूँ और उससे बात करके उसको आत्मसात करूँ, उसकी ग्रीवेंसेस दूर करूँ, ये मेरा दायित्व है। तो जो भी हमारे साथी 3-4 लोगों का इसमें आया है, मैंने सबसे बातें कर ली
और सब परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ डिंडोरी में सर बहुत और